शब्बीर ने कराची में एक ऐसे 15 साल लड़के को देखा है जो सड़कों पर झाड़ू लगाता था। फिर एक दिन मजदूरी के लिए उसे दूसरी जगह ले जाया गया। बच्चा रात को वापस लौटकर घर तो आया, लेकिन अपने साथ एक अलमनाक कहानी भी लेता है। 15 साल आरिफ और उसका बाप काम पर जाने के लिए वर्दी पहनकर तैयार हो चुके थे और आरिफ की माँ तवे पर रोटियां डाल रही थी। माँ ने बेटे और अपने शौहर को नाश्ता दिया और बेटे और शौहर के निकलने से पहले खुद घर से बाहर निकल गई। आरिफ और उसका बाप झाड़ू संभाले घर से निकले और पैदल चलते हुए काम की जगह पर पहुंच गए। दोनों बाप बेटे सड़क पर झाड़ू देते रहे। थोड़ी ही देर में जाहिद नामी एक शख्स आरिफ के पास आया। आरिफ ने काम रोक दिया और उस शख्स की बात सुनने लगा। आरिफ का बाप बेटे और अजनबी की बातों से बेखबर अपने काम में मगन रहा। अजनबी थोड़ी देर बाद वहां से चला गया तो आरिफ दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। आरिफ और उसका बाप मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाया करते थे, जबकि आरिफ की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। आरिफ की माँ शाम को थक हार कर आई तो उसे अपने बेटे और शौहर की फिक्र हुई। वो घर आते ही दोबारा काम में जुट जाती थी। आरिफ खामोशी से अपनी माँ को काम करते देखता तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। अभी कुछ ही दिनों पहले शदीद महंगाई और गुर्बत की वजह से आरिफ ने स्कूल भी जाना छोड़ दिया था और अपने बाप के साथ काम पर लग गया था। एक दिन आरिफ के बाप की तबीयत खराब थी तो आरिफ अकेला ही काम पर निकल गया। अभी वो काम में मसरूफ ही था कि जाहिद, जो शायद आरिफ का दूर का रिश्तेदार था, आरिफ के पास आ गया और उसे किसी प्लॉट की सफाई के लिए अपने साथ चलने के लिए कहा। भाई क्या कर रहा है? सफाई कर रहा था। अच्छा यार, उधर एक खाली प्लाट है, वहाँ कुछ सफाई करवानी है, थोड़ी दिहाड़ी लग जाएगी तेरी। नहीं राज भाई, अब्बा ने दूर काम करने से मना किया है। अबे पागल है तू और तेरा अब्बा तो। 4 पैसे मिल रहे हैं, बुरा लगता है तुम लोगों को? आरिफ कुछ देर सोचता रहा और फिर जाहिद के साथ जाने पर आमादा हो गया। जाहिद ने आरिफ को मोटरसाइकिल पर बिठाया और फिर उसकी मोटरसाइकिल सड़क पर दौड़ने लगी। काफी फासला तय करने के बाद जाहिद ने मोटरसाइकिल रोक दी और आरिफ को अपने पीछे आने के लिए कहा। 15 साल आरिफ आंखों में हैरानी लिए जाहिद के पीछे पीछे चलने लगा। आरिफ को ये सोच सोच कर हैरत हो रही थी कि जिस जगह से वो गुजर रहा था वहाँ एक बड़ा कब्रिस्तान था जहाँ पर हर तरफ फू का आलम था। जाहिद 15 साल बच्चे को लेकर कब्रिस्तान आ गया था, जहां उसके 2 और भी साथी मौजूद थे। जैसे ही आरिफ ने जाहिद के साथियों को देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसको अंदाजा हो गया था कि उसे वीरान मकाम पर क्यों लाया गया था। ये ख्याल आते ही 15 साल बच्चे ने वहां से दौड़ लगा दी। जाहिद 15 साल बच्चे को वाकई दिहाड़ी के लिए लाया था या उसने कुछ और सोच रखा था? आरिफ रेत, मट्टी और झाड़ियों को फलांगता हुआ तेजी से दौड़ता चला जा रहा था। जाहिद और उसके साथी उसका पीछा कर रहे थे। एक बार तो आरिफ का पांव एक टूटी कब्र में फंस गया और वो मुंह के बल गिर पड़ा, लेकिन आरिफ ने हिम्मत नहीं हारी। वो जाहिद और उसके साथियों का इरादा भांप चुका था। जाहिद और उसके साथी किसी भूखे शिकारी भेड़िए की तरह आरिफ का ताक़ुब कर रहे थे। और फिर एक ऐसा भी वक्त आ गया कि जब आरिफ का सांस फूल गया और भूखे भेड़ियों ने उसे घेर लिया। आरिफ ने दोबारा भागने की कोशिश की, लेकिन जाहिद मुबैना तौर पर पिस्तौल तानकर आरिफ के सामने खड़ा हो गया। आरिफ ने किसी न किसी तरह भेड़ियों से जान बचा ली थी, लेकिन उस रात वो शदीद खौफजदा था। आरिफ के माँ बाप घर में बेखबर नींद सो रहे थे और आरिफ थोड़ी थोड़ी देर बाद शदीद वहशत के आलम में चारपाई पर उठ बैठता। एक बार तो वो अपने खौफ पर काबू न पा सका और जोर से चिल्ला उठा। बेटे की भयानक चीख सुनकर आरिफ के माँ बाप हड़बड़ा कर उठ बैठे और बेटे के पास पहुंच गए। आरिफ ने अपने माँ बाप के सामने एक इंतहाई अलमनाक इंकिशाफ किया। आरिफ ने अपने माँ बाप को बताया कि जाहिद उसे एक वीराने में काम की खातिर ले गया था, जहाँ 3 अफराद ने उसके साथ मुबैना ज्यादती की और फिर बंदूक की नोक पर जबान खोलने पर जान से मार देने की धमकी देकर उसे छोड़ दिया। आरिफ के माँ बाप ने जब बेटे के साथ ज्यादती की खबर सुनी तो वो बच्चे का हाथ पकड़कर आधी रात को करीबी पुलिस चौकी पहुंच गए।
चौकी इंचार्ज ने आरिफ के माँ बाप को दिलासा दिया और मुल्जिमान की गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। आरिफ की माँ को थोड़ा बहुत सुकून हुआ कि पुलिस उसकी मदद करेगी, लेकिन जब वो जाने के लिए मुड़ी तो चौकी इंचार्ज ने मुबैना तौर पर आरिफ की माँ से 10,000 रुपए ऐंठ लिए। आरिफ की मां पुलिस वालों की बातों पर यकीन करके मुल्जिमान के पकड़े जाने का इंतजार करती रही, लेकिन एक दिन वो तंग आकर चौकी के इंचार्ज के पास पहुंच गई। अरे भाई, तुमने कहा था कि मुजरिमों को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी तक तो तुमने कुछ भी नहीं किया। बात सुन भाई, तू इस वाकये को भूल जाए तो बेहतर है, क्या समझी? चलिए यहाँ से। क्यों भूल जाऊं? 10,000 रुपए दिए मैंने तुम्हें कि मुजरिमों को पकड़ेंगे आप। तुझे ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है, समझ आ गया तुझे मैं अभी आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझ ले, वरना तुझे और तेरे बेटे को दोनों को अंदर कर दूंगा। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? चल निकल जाए यहाँ से, आ जाती है रोजाना जान खाने के लिए। पुलिस की खुल्लम खुल्ला दीदा दिलेरी पर इंसाफ मांगने वाली औरत बुझ कर रह गई और फिर उसने एक दिन शब्बीर से राबिता किया। आरिफ की मां ने शब्बीर को बताया कि उसके बेटे के साथ ज्यादती करने वाले आजाद घूम रहे हैं और उसे धमकियां दी जा रही हैं। चौकी वाले शफीक ने मेरे पैसे भी 10,000 लिया, तो मेडिकल भी नहीं करवाया। फिर मैं कोर्ट चली गई, तो कोर्ट में आर्डर से फिर मैं FIR कटी शरीफाबाद थाने में। और ये है 15 साल बच्चा आरिफ, जिसके साथ असलहा की नोक पर मुबैना ज्यादती की गई थी। मैं पहले इधर काम पे था, इधर से जानने वाला मेरे को इधर से ही लेके जब खाना खाने आया था, जानने वाला मुझे ले गया, मुझे कहता काम पे चले पितामा वाली फैक्ट्री में। इधर से मैं चला गया भैया ना कजन बना के, इधर से चला गया। आगे कब्रिस्तान के अंदर 2 लड़के और भी थे और एक ये भी था। शब्बीर ने एक बच्चे के साथ मुबैना ज्यादती के वाक़े की शदीद मजम्मत की है और मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के अलावा मुबैना रकम ऐंठने वाले चौकी इंचार्ज को भी कानून के कटहरे में लाने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।